यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप लोगों के लिए मैं एक कंप्लीट वीडियो अपलोड करने वाला हूं एएनएफ के बारे में। ए से लेकर जी तक हम इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन है या जो कमेंट्स वगैरह में मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे या कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आप लोगों से नहीं शेयर कर सका वीडियो वगैरह में, तो बाद में मुझे कमेंट्स वगैरह में पूछा गया, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अब एएनएफ का शुरू से लेकर एंड तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, तो फिर ये आपको पता चलेगा कि अगर आपके माइंड में कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो मेन चीजें थी सारी यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर ली हैं, और ऐसा ऐसा हम इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन होगी या क्वेश्चन होगा तो वो अब क्लियर हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, आप इस वीडियो को देखें तो एक एक चीज क्लियर हो जाएगी और सारे लोगों के जितनी भी कंफ्यूजन हैं वो दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले है एएनएफ रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एएनएफ की रिक्वायरमेंट्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बेल्ट फोर्स जितनी भी होती हैं उनके लिए जो फिजिकल और मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। तो काफी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन थी कि एड में नहीं दिया हुआ तो रनिंग वगैरह या पुशअप्स या जो फिजिकल वगैरह होते हैं वो एएनएफ के लिए नहीं होंगे। तो भाई बेल्ट फोर्स जितनी भी होती हैं उनके लिए फिजिकल मेडिकल मस्ट होता है। तो जो एएनएफ की सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की जो पोस्ट है वो बेल्ट फोर्स में ही आती हैं। तो यहाँ पे हम चीज डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं फिजिकल में और मेडिकल में। तो सबसे पहले होती है मेजरमेंट। मेजरमेंट में आ जाता है आपके पास चेस्ट और हाइट, क्योंकि वेट वगैरह का भी काफी सारे लोगों का क्वेश्चन था, लेकिन एएनएफ ने या बाकी किसी भी बेल्ट फोर्स ने वेट को कंपलसरी नहीं कहा। तो वेट का मैं आप लोगों को नहीं कहूंगा कि वेट कंपलसरी होता है या नहीं होता, लेकिन जो आपकी चेस्ट और हाइट होती है वो कंपलसरी होती है। सबसे पहले आपकी होती है मेजरमेंट कि आपकी चेस्ट कितनी है और आपकी हाइट कितनी है। तो एएनएफ की जो रिक्वायरमेंट्स है मेल के लिए वो मैं आपको बता देता हूं कि हाइट की होती है 5 फुट 7 इंच और फीमेल के लिए हाइट की होती है 5 फुट 4 इंच। इसके अलावा चेस्ट की मैं आपको बता दूं कि जो मेल के लिए होती है वो होती है 32 नॉर्मल और 34 होती है फुलाव के साथ। फीमेल के लिए चेस्ट रिक्वायर नहीं होती। तो ये चीज हो गई। उसके बाद आ जाते हैं हम रनिंग की तरफ। तो रनिंग होती है 1 माइल जो कि 7 मिनट में कवर करना होता है मेल्स ने, और वही 1 माइल तकरीबन 10 से 12 मिनट में कवर करना होता है फीमेल्स ने। यानी कि डिस्टेंस सेम रहता है, लेकिन फीमेल्स को, गर्ल्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, तकरीबन 4 से 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो मेन चीज होती है वो काफी सारे लोगों को ये चीज थी कि यार रनिंग नहीं होती एएनएफ में, तो एएनएफ में रनिंग भी मस्ट होगी। और 1600 मीटर जो 1.6 किलोमीटर या 1 माइल बनता है वो 7 मिनट में होगी और 10 से 12 मिनट में होगी फीमेल के लिए। उसके बाद आ जाता है पुशअप्स, चिनअप्स, सिटअप्स, पुलअप। तो ये सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं फीमेल्स को इस चीज का क्लियर कर दूं कि फीमेल के लिए पुशअप या चिनअप सिटअप्स वगैरह नहीं होते, ये जस्ट मेल्स के लिए होते हैं। तो मेरा जो दोस्त एक है पुलिस में एएसआई, मैंने उसका इंटरव्यू पहले आप लोगों से शेयर किया था, तो उसने मुझे बताया है कि तकरीबन 1 से 1.5 मिनट होता है और वो आपको 15 पुशअप्स लगाने को कहते हैं। अगर आप 15 लगा जाते हैं तो आप मतलब के क्लियर वाले फॉर्म में आ जाते हैं, आप पासिंग में आ जाते हैं। उसके बाद अगर 15 से 20 तक आप जितनी एक्स्ट्रा लगाएंगे आपको उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, उसने मुझे बताया है। तो भाई एएनएफ में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है जो एएनएफ में, उसने भी बताया था कि तकरीबन 15 से 20 के राउंड अबाउट होगा। टाइम आपके पास होगा 1 या 2 मिनट। उसके बाद आता है आपका सिटअप्स और चिनअप्स। आप लोगों को पता है, अगर नहीं भी पता कि वो कैसे होते हैं क्या होते हैं तो उसकी पिक्चर भी मैं नीचे लगा देता हूं, तो आप लोग वो देख लें। तो इनमें से ये दोनों चीजों में से एक चीज आती है। मेरे फ्रेंड ने बताया है कि या तो वो आपको चिनअप्स कहेंगे या आपको वो सिटअप्स कहेंगे, तो वो भी ऐसे ही होते हैं। 10 से 15 आपको 1 मिनट या 1.5 मिनट में लगाने होते हैं। तो ये चीज हमने डिटेल में डिस्कस कर ली कि एएनएफ की रिक्वायरमेंट क्या होती है। फिजिकल मतलब इस तरह की चीजें कंप्लीट होने के बाद आपका सुनने में आया है कि आई साइट भी चेक करेंगे। इसके अलावा आपके कोई मतलब डिजीज तो नहीं है, इसके अलावा आपकी जो मतलब हेल्थी है, इस तरह मतलब आपको कोई इशू है तो वो भी आपको लाजमी चेक करेंगे। तो इस तरह की चीज भी सुनने को आई है। तो आई साइट के बाद कलर ब्लाइंडनेस वगैरह भी चेक करेंगे। ग्लासेस वगैरह का इतना इशू नहीं है, जिनको ग्लासेस लगे हुए हैं वो भी परेशान ना हो, उनका कोई इशू नहीं होना ग्लासेस वगैरह का। तो ये भी खबर सुनने को मिली है। उसके बाद आ जाता है आपका रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट आपका एमसीक्यूज बेस होगा और वो तकरीबन 100 एमसीक्यूज होंगे और मल्टीपल चॉइस ही होंगे। तो वो होगा आपके फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के बाद। यानी ऐसा नहीं है कि वो आपको 13 को बुला रहे हैं
तो वो 13 या 14 को ही आपका रिटर्न टेस्ट ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले वो सारे जो कैटेगरीज हैं, पोस्ट हैं, उनके जो फिजिकल और मेडिकल होंगे वो क्लियर करेंगे, उसके बाद ही वो रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाएंगे या दोबारा रोल नंबर स्लिप वगैरह इशू करेंगे, या हो सकता है कि वो अपनी वेबसाइट पे ही अपलोड कर दें और वहां से डाउनलोड हम कर लें, या हो सकता है कि जब हम फिजिकल देने जाएं तो जिनका फिजिकल क्लियर हो जाए सिर्फ उनको ही वो रोल नंबर रिटर्न टेस्ट के लिए असाइन करें। तो ये चीज भी डिस्कस हो गई। फिर रिटर्न टेस्ट के बाद इंटरव्यू और सिलेक्शन का प्रोसेस आता है, वो जैसा जैसा आगे हम चलते जाएंगे तो मैं आप लोगों से शेयर करता जाऊंगा। तो यहाँ पे एएनएफ की रिक्वायरमेंट्स, पहला क्वेश्चन तो हमने टोटली डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया। उसके बाद आ जाता है कॉल ऑफ लेटर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और अभी काफी सारे लोग इस पे बहस कर रहे हैं, तो ये चीज अब हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे मैंने शेड्यूल आप लोगों से शेयर किया था, तो 13 जनवरी से उस शेड्यूल के मुताबिक स्टार्ट हो रहे हैं फिजिकल। तो एएनएफ ने क्या किया है, एएनएफ ने 13 जनवरी से जो सब इंस्पेक्टर हैं उनके फिजिकल स्टार्ट किए हैं। तो सब इंस्पेक्टर के लिए जितने भी 5 सेंटर हैं, उन सब सेंटर पे जिन्होंने अप्लाई किया था तो उनके होम एड्रेस पे पाकिस्तान पोस्ट के जरिए लेटर भेजना स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो मैंने आपको वीडियोस भेजी हैं आप वहां पे देख सकते हैं कि पिशावर सेंटर के भी लेटर इशू हो चुके हैं, उसके बाद रावलपिंडी सेंटर के इशू हुए थे, फिर लाहौर की भी मैंने आपको बता दी। अब बाकी बच गया कराची और उसके बाद क्वेटा। तो ये 2 सेंटर बच गए हैं। इनके ही जैसे मुझे कॉल ऑफ लेटर रिसीव होंगे तो मैं आप लोगों को वो बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। मेन चीज आती है कि कॉल ऑफ लेटर कब आएंगे, कैसे आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कॉल ऑफ लेटर पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के जरिए आपके घर के एड्रेस पे भेजे जा रहे हैं, जो एड्रेस आपने अप्लाई करते हुए फॉर्म के अंदर लिखा था। तो काफी सारे लोगों को नहीं रिसीव हुए, मतलब जैसे ही मैंने अपलोड की तो मुझे लोग कह रहे हैं कि अभी हमें रिसीव नहीं हुए। तो उन्होंने 2 तारीख से डिस्पैच किए हुए हैं सारे, और ऐसा ऐसा लोगों को मिल रहे हैं, यानी जिनके दूर होंगे या जिनका पोस्ट ऑफिस का थोड़ा प्रोसेस स्लो होगा तो उनको देर से मिल सकते हैं, कुछ को जल्दी मिल गए हैं। तो अभी आप लोग वेट करें, 13 से पहले 10 तक आप वेट करें। और मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि एहतियातन आपके सिटी के पास या आपके घर के पास जो पोस्ट ऑफिस है वहां भी पता करता रहें, क्योंकि जो कुछ पोस्ट ऑफिस मैन होते हैं वो टाइम पे डिलीवर नहीं करते, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि ये कितनी चीज इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो आप एहतियातन वहां से भी पता करते रहें। जो लोग कह रहे हैं कि हमें रिसीव नहीं हुआ, हमें मैसेज नहीं आया, तो क्या हम सिलेक्ट हैं, नहीं है, तो क्या इशू है। मैसेज आना इतना जरूरी नहीं होता, क्योंकि मैसेज वो एक भेजते हैं सॉफ्टवेयर के जरिए, तो काफी सारे लोगों को मिल जाता है, काफी सारे लोगों को नहीं मिलता। तो मैंने क्योंकि आपको दिखाया था कि मुझे सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, और भी काफी सारे फ्रेंड्स को रिसीव हो रहे थे, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि हमें रिसीव नहीं हुआ। तो मैसेज का ना आना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि आपको लेटर भी नहीं आएगा, लेटर आपको आ जाएगा, आने में थोड़ी सी देर हो सकती है। तो आप वेट करें और साथ पोस्ट ऑफिस से भी पता करते रहें, आपको लाजमी लेटर इशू होगा अगर आपने फीस वगैरह पे की हुई है और आपके फॉर्म में कोई गलती नहीं थी। तो जितने सेंटर्स का कॉल ऑफ लेटर रिसीव हो चुका है वो भी मैंने आपको डिटेल शेयर कर दी है, बाकी जैसे ही आएगी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो कॉल ऑफ लेटर दोबारा से बता दूं कि आपके घर के एड्रेस पे आएगा, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के जरिए, वेबसाइट वगैरह पे अपलोड नहीं होगा। तो अभी हमने कॉल ऑफ लेटर को भी डिटेल वाइज डिस्कस कर लिया है। एक दफा फिर से मैं आपको कह दूं कि अगर इनके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहे हैं तो लाजमी आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूंगा। मेरा रिस्पॉन्स आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आ जाता है सेंटर डिटेल, टाइम, डेट, और ये चीजें आप डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास स्टार्ट में आया था पिशावर का लेटर, तो मैंने शेयर किया था कि उनका जो टाइम था वो सुबह 8 बजे का था और 13 जनवरी से वो ले रहे थे टेस्ट, क्योंकि स्केड्यूल के मुताबिक इन्होंने 13, 14 और 15 3 दिन में ही सब इंस्पेक्टर के फिजिकल को कंप्लीट करना है। तो उन्होंने पिशावर सेंटर के लिए 13 जनवरी की डेट दी थी। फिर उसके बाद आया था रावलपिंडी सेंटर का, तो उन्होंने 14 जनवरी की डेट रखी है। फिर लाहौर के लिए इन्होंने 13 जनवरी की रखी है। तो फिर बाकी बच गया क्वेटा और कराची, तो हो सकता है उनकी डेट 14, 15, 13 इनमें से ही होगी। तो टाइमिंग सेम है, क्योंकि इन्होंने रनिंग वगैरह करवानी होती है सारे कैंडिडेट से, तो वो सुबह का टाइम ही रखते हैं, क्योंकि बगैर नाश्ते के ही रनिंग करनी होती है और बाकी आपको फिजिकल परफॉर्म करना होता है। तो टाइमिंग 8 बजे है सबके लिए। डेट थोड़ी सी डिफरेंट है, जैसे जैसे आपको लेटर मिलते जाएंगे आप देखते जाएं। और इसके अलावा वहां पे सेंटर्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन है, जगह वगैरह सारी है, तो वो डिटेल आप वहां पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका टाइम है जाने का, वो क्योंकि 8 बजे का है 13 का, तो आप लोग पहले जाएं अपने सेंटर पे, और वो सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी वहां पे दी हुई हैं कि आपने क्या करना है, जल्दी से आना है। इसके अलावा फीमेल जो मैरिड हो या जिनके साथ कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी लाजमी एक दफा मैनेजमेंट से कॉन्टेक्ट करें। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे
हमारे पास मेन चीज आ जाती है वो आ जाती है ऑनलाइन स्लिप मिलती है या पोस्ट ऑफिस एड्रेस। तो ये चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉल ऑफ लेटर को अभी जो फिजिकल के लिए है वो एएनएफ ने होम एड्रेस पे भेजा है। तो वेबसाइट पे इन्होंने कुछ भी अपलोड नहीं किया। वेबसाइट के जरिए या किसी भी और वे से आपको किसी भी सूरत में कॉल ऑफ लेटर रिसीव नहीं होने वाला। जो आपने एड्रेस दिया था उसी एड्रेस पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने कोई भी गलती नहीं की तो लाजमी तौर पे आपको आपका लेटर मिल जाएगा। अगर पोस्ट ऑफिस मैन जो होता है वो गलती करता है या किसी और वजह से आपको नहीं मिल पाता तो इसमें एएनएफ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, आपके एड्रेस पे आएगा और जो एड्रेस आपने फॉर्म में लिखा था उसी एड्रेस पे ही डिस्पैच होगा। तो हो सकता है कि आपने एड्रेस कोई और लिखा हो या आपके सीएनआईसी पे कोई और लिखा हो तो वो आपने लिख दिया हो, तो आपका जो कॉल ऑफ लेटर होगा वो भी उसी एड्रेस पे जाएगा। तो ये चीजें भी आप अपने माइंड में रखें। बाद में एएनएफ को आपने नहीं कहना कि उसने नहीं भेजा या मुझे नहीं कहना कि मैंने आपको कुछ इन्फॉर्म नहीं किया था। उसके बाद आ जाता है फिजिकल मेडिकल रिटर्न सेम डे। ओके, तो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि काफी सारे लोग पूछ रहे हैं और लेटर पे भी लिखा हुआ है कि भाई आपने फिजिकल मेडिकल और रिटर्न के लिए 13 को पहुंचना है। तो अभी तक जो न्यूज मुझे मिली है कंफर्म नहीं है क्योंकि मैं एएनएफ में नहीं बैठा या कोई एक ऑथेंटिक बंदा मुझे न्यूज नहीं दे रहा। बेसिकली मेरे फ्रेंड वगैरह ही मुझसे शेयर कर रहे हैं या मैं खुद से सर्च कर रहा हूं तो ये सारी न्यूज मुझे मिल रही है। तो अभी तक यही डिसाइड हुआ है स्केड्यूल के मुताबिक कि सबसे पहले ये फिजिकल लेंगे। फिजिकल जो क्लियर कर जाएगा उनको रोल नंबर स्लिप इशू होंगी और फिर वो बाद में रिटर्न टेस्ट देने के लिए आएंगे जो कि तकरीबन 31 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। क्योंकि पहले इन्होंने लेने हैं सब इंस्पेक्टर के फिजिकल, फिर लेने हैं असिस्टेंट के और फिर लेने हैं कांस्टेबल के। तो ये जैसे ही सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इन्होंने लेने हैं रिटर्न टेस्ट। तकरीबन स्केड्यूल के मुताबिक वो 31 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोग अब वेट करें। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी वो मैं आपसे लम्हा बलम्हा शेयर करता रहूंगा। अभी तक का यही है कि सेम डेट या सेम डे या उससे नेक्स्ट डे आपका रिटर्न टेस्ट वगैरह नहीं होना। आपको कुछ डेज बल्कि काफी ज्यादा डेज दिए जाएंगे। तो ये चीज भी आप लोगों की कंफ्यूजन जो है वो आप लोग दूर कर लें। उसके बाद आ जाता है कि एसएमएस जरूरी है या ना आए तो क्या होगा। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि एसएमएस आना जरूरी नहीं है क्योंकि 2 से 3 लाख लोगों ने अप्लाई किया है मेरे मुताबिक, मतलब कि मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिली है। तो सारे लोगों को एसएमएस नहीं रिसीव हुआ। मेरे जो करीब के मतलब फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ रहने वाले हैं उनको भी मोस्टली लोगों को एक भी मैसेज रिसीव नहीं हुआ। कुछ को एक मैसेज रिसीव हुआ, किसको 2 हुए हैं। और मतलब आई एम द लकीस्ट कि मुझे काफी सारे मैसेजेस रिसीव हुए हैं तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए हुए हैं लाइव। एसएमएस आना ना आना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपके घर पे आपका लेटर आना। तो अगर आपका अप्लाई हुआ है और आपका डाटा ठीक है, फीस पे है, उनको आप वेरीफाई उन्होंने किया है, आपको घर के एड्रेस पे आपका जो कॉल ऑफ लेटर होगा वो रिसीव हो जाएगा। तो जो लोग एसएमएस की वजह से परेशान है कि उन्हें एक एसएमएस नहीं आया या उनको जस्ट स्टार्ट वाला एसएमएस आया है, बाद वाले एसएमएस नहीं आए, तो उन्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक बल्क में करते हैं एसएमएस सेंड और एक सॉफ्टवेयर के जरिए। तो किसी टाइम कोई गलती हो जाती है, नेटवर्क की वजह से मैसेज रिसीव नहीं होते, तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना। जस्ट वेट करना है आपने अपने कॉल ऑफ लेटर का। तो एसएमएस ना आने का भी आप परेशान ना हो। उसके बाद आ जाता है स्टेटस चेक इमेज। जिन लोगों को स्टेटस का चेक करना नहीं आ रहा या इमेजेस वगैरह शो नहीं हो रहे तो वो भी मैंने आपको मुकम्मल तरीकेकार वगैरह बताया हुआ है कि आपने वेबसाइट पे जाना है, वहां पे स्टेटस चेक करना है। आपको वहां पे जस्ट ये चीज नजर आएगी कि आपने किस पोस्ट के लिए कब अप्लाई किया था और आपका नेम और फादर नेम वगैरह आएगा और आपकी पिक्चर लगी हुई आएगी वहां पे। बाकी आपको कोई इंफॉर्मेशन नजर नहीं आनी कि आपकी स्लिप कैसे कहां आएगी, इसके अलावा कॉल ऑफ लेटर के बारे में या कोई भी और इंफॉर्मेशन आपके वहां वेबसाइट पे या आपके स्टेटस वगैरह पे बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जिनका मेन चीज के कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा इमेज शो नहीं हो रहा या हमने पिक्चर अपलोड नहीं की प्रोफाइल, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पिक्चर अपलोड ना होना बड़ा इशू नहीं है। मतलब कि आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप गलती से इमेज अपलोड नहीं कर सके। आपका अप्लाई हो गया, आपको कॉल ऑफ लेटर भी आएगा, आपको स्लिप वगैरह भी इशू होगी। आपकी सिर्फ पिक्चर अपलोड ना होने की वजह से वो आपको कैंसिल नहीं कर सकते। तो जिन लोगों की पिक्चर अपलोड नहीं हुई या जिन लोगों की पिक्चर शो नहीं हो रही वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, वो भी वेट करें अपने कॉल ऑफ लेटर का और अपनी स्लिप का। तो जैसे ही उनको कॉल ऑफ लेटर रिसीव हो तो लाजमी मुझे एक दफा बता दें और इस वजह से परेशान ना हो कि उनकी पिक्चर अपलोड नहीं हुई तो उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है सिलेबस और पैटर्न।
ये हमने पहले भी डिटेल वाइज डिस्कस कर लिया है, लेकिन एक दफा फिर काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है तो सिलेबस और पैटर्न हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि एएनएफ अपनी तरफ से कोई भी, बल्कि बेल्ट फोर्स या कोई भी फोर्स या जिस चीज के लिए भी आप अप्लाई करें, वो आप लोगों को अपना सिलेबस इशू नहीं करते। तो जो लोग बताते हैं कि 50% फला आएगा, इसके अलावा 20% जनरल नॉलेज आएगा, 20% बेसिक कंप्यूटर आएगा, या पाक स्टडी में से आएगा, या एएनएफ का जो एक्ट है 1997 उनमें से आएगा, तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन वो लोग देते हैं जो टेस्ट दे चुके होते हैं, वो वहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो एएनएफ अपनी तरफ से कोई भी डाटा या सिलेबस वगैरह इशू नहीं करता। तो अभी तक जो न्यूज चल रही है, अभी तक जो इंफॉर्मेशन है कि तकरीबन 3 से 4 या 5 पार्ट में पेपर डिवाइड होगा। एक होगा 20 मार्क्स का जनरल नॉलेज, करंट अफेयर भी होंगे, बेसिक कंप्यूटर भी होगा, मैथमेटिक्स भी होगा, इसके अलावा पाक स्टडी भी होगा, और कुछ एएनएफ के रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन बेस पे सब इंस्पेक्टर के लिए या असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनमें से डेफिनेटली बात है कि उनके सिलेबस में से भी क्वेश्चंस आएंगे। तो 100 नंबर का पेपर होगा, 100 एमसीक्यूज होंगे, और उनमें से अभी तक मोस्टली जो फोर्सेस वगैरह हैं वो 50% पे पासिंग मार्क्स रखती हैं। तो ये चीजें भी हमने डिस्कस कर ली हैं। सिलेबस और पैटर्न और बाकी चीजें भी आपको एक मैंने वीडियो बनाई हुई है, कुछ पास पेपर्स वगैरह हैं, तो वो चीज वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एएनएफ की जितनी भी वीडियोस हैं, जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, वो सारी नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। तो लाजमी तौर पर वीडियो डिस्क्रिप्शन को भी एक दफा रीड कर लेना। उसके बाद आ जाता है मल्टीपल पोस्ट, मल्टीपल फिजिकल टेस्ट। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे लिए भी काफी ज्यादा दर्द सर बना हुआ है कि क्योंकि वो सब इंस्पेक्टर के लिए अलग से फिजिकल का लेटर इशू कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं, मतलब करेंगे असिस्टेंट के लिए, फिर कांस्टेबल के लिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे फ्रेंड ने मुझे चैनल पे पूछा था कि भाई अगर हमने 2 से 3 पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है तो क्या हर दफा फिजिकल मुख्तलिफ होगा। तो ये चीज मैं आपको बता दूं कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि अगर आप मल्टीपल पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो आपका जो फिजिकल होगा वो एक ही होगा। यानी कि सबसे पहले उनका फिजिकल लेने का मकसद ही यही है कि आपको फिजिकली क्लियर करेंगे, आपको वो अपने फॉर्म वगैरह पे आपका डाटा वगैरह लिख लेंगे, और बाद में जस्ट आपका रिटन टेस्ट डिफरेंट होगा। तो जिन लोगों ने असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पे अप्लाई किया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो फिजिकल होगा वो एक ही होगा, आपको ज्यादा दफा फिजिकल नहीं देना पड़ेगा हर पोस्ट के लिए। लेकिन यह है कि आपको रिटन टेस्ट डिफरेंट देना पड़ेंगे और फिजिकल आपका एक ही दफा क्लियर होगा, तो आपको बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो जिन लोगों को ये क्वेश्चन था कि भाई फिजिकल मल्टीपल होंगे, जितनी पोस्ट पे अप्लाई किया है उतने ही फिजिकल होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। फिजिकल आपका एक ही होगा, रिटन टेस्ट आपके मल्टीपल होंगे। तो ये चीज भी आप अपने माइंड से निकाल दें और खुद को फिजिकली प्रिपेयर कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप, अगर आपकी रनिंग क्लियर है तो फिर ही आप अपनी नेक्स्ट चीज को अपने माइंड में लेके आए। अगर आपकी रनिंग कंप्लीट नहीं है तो फिर आप वहां जाने का सोचे ही ना। इसके अलावा चेस्ट और हाइट भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है नैब का से स्वीपर और कुक। तो जिनका बीपीएस 1 स्केल है या जो बेसिक स्केल के हैं बीपीएस 4 वगैरह, तो ये इनमें जो नैब का से है और इसके अलावा स्वीपर की पोस्ट है, इसके अलावा कुक और इसके अलावा ड्राइवर वगैरह की शायद, तो इनके लिए फिजिकल और रिटन टेस्ट नहीं होता। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये भी काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा, तो भाई उनके लिए कोई भी रिटन टेस्ट या उसके बाद आ जाता है आपका फिजिकल नहीं होता। नैबका से स्वीपर, कुक और ड्राइवर वगैरह के लिए जस्ट उनसे इंटरव्यूज लिए जाते हैं, या बाकी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे ड्राइवर के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है और इंटरव्यू में आपने उनको सेटिस्फाइड करना है। इसके अलावा वो आपकी ड्राइविंग टेस्ट ले सकते हैं। इसके बाद कुक और स्वीपर वगैरह का भी कुछ ऐसा ही है, इनको जस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर इनकी जो भी मेरिट वगैरह बनेगा वो शेयर कर देंगे। तो होप सो गाइज ये लिस्ट पूरी हमने डिटेल वाइज डिस्कस कर ली है। अब आपको हर चीज कंप्लीट हो गई होगी और आप लोगों की जो कंफ्यूजन होगी वो भी दूर हो गई होगी, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा मेहनत से इन सारे क्वेश्चंस को एक लिस्ट में डाल के फिर इनको देखा है कि इनमें डिटेल में हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। तो अब आप लोगों की काफी सारी जो क्वेश्चंस और कंफ्यूजन होगी वो दूर हो गई होगी। तो जितने पॉसिबल क्वेश्चंस और डिटेल मुझे लगी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर फिर भी अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है या कुछ भी आपका कंफ्यूजन है तो बिला झिझक आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने में बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता हूं। तो गाइज अपनी तैयारी करें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करके रखें ताकि मैं जितनी भी और वीडियोस डालूं फौरन से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।